रुको, तुम बहुत खुश किस्मत हो अगर ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है, क्योंकि ऐसी वीडियो ना हर इंसान के सामने नहीं जाती। ऐसी वीडियो सिर्फ उन लोगों के सामने जाती है जिनको अल्लाह पाक चुन लेता है, जिनके दिल नरम होते हैं, जिनके अंदर कोई ना कोई होती है गुंजाइश चेंज होने की, जिनके अंदर कोई ना कोई गुंजाइश होती है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत उनके दिल में डल सके। तो बहुत खुश किस्मत हो तुम अगर ये वीडियो सामने आई है। आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों के साथ अपना एक वाकया शेयर करूंगा कि मैंने अल्लाह को देखा है। ठीक है, मैं अभी बैठा हुआ सोच रहा था, मैंने बड़ा सोचा कि मैंने कहा ये चीज़ तुम लोगों के साथ शेयर करूं या ना करूं, क्योंकि काफ़ी पर्सनलियात हैं, ज़ातियात हैं, तो मैंने कहा शेयर करनी चाहिए। क्या पता कोई एक इंसान भी इस वीडियो के बाद अल्लाह के करीब हो गया तो उसका मुझे अजर मिलेगा। और वो वाकया बयान करने से पहले ही ना, जिसमें मैंने अल्लाह को देखे, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि तुमने जो फ़ायदा उठाया वो और भी लोग उठा सकें और उसका सारा अजर तुम्हें भी मिलेगा। ठीक है, अच्छा, मैंने अल्लाह को कैसे देखा है? आज से करीब 2.5 साल पहले अल्लाह पाक ने मेरे से सारा कुछ छीन लिया और मैं वो इंसान था जो बड़ा कमज़ोर था। इंसान रोता था, गिड़गिड़ाता था, खुदकुशी की तरफ जाता था, मुझे होश नहीं थी अपनी ज़िंदगी की, गिव अप कर बैठा था, चौथी मंजिल के ऊपर खड़ा होकर खुदकुशियाँ कर रहा होता था, बड़ा ही एक मायूस इंसान था। लेकिन आज अपने उस दौर को याद करता हूँ और अपनी ज़िंदगी की मैं 2.5 साल बाद वाले अली को देखता हूँ और इस 2.5 साल की पीरियड को मैं अपने अल्लाह ताला की वर्किंग को देखता हूँ कि मेरे अल्लाह ताला ने कैसे मेरे लिए वर्किंग की, तो मैं हैरान हो जाता हूँ, मैं शॉक हो जाता हूँ। अल्लाह पाक ने मेरे से एक चीज़ छीनी थी, मतलब जिस चीज़ को मैं अपना सारा कुछ समझता था, और अल्लाह पाक ने उसके बदले मुझे 4 चीज़ें दी, 4 चीज़ें दी। ठीक है, ज़िंदगी में कभी भी परेशान होना, कभी भी उदास होना, चीज़ें तुम्हारे हिसाब से ना जा रही हो ना, तो अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा रखना है तुमने, क्योंकि वो रब तुमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। ये आयत तो तुमने कुरान पाक में सुनी होगी कि अल्लाह ही पर भरोसा रखो। जो लोग अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए काफ़ी हो जाता है, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है और अल्लाह पाक आपका बुरा नहीं चाहता, अल्लाह पाक आपका भला चाहता है। तो मैं अपनी बात के ऊपर वापस आता हूँ। अल्लाह पाक ने मुझसे वो एक चीज़ छीनी ना, जो लोग मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं उनको पता होगा, अल्लाह पाक ने उसके बदले मुझे 4 चीज़ें दी। 4 चीज़ें क्या दी? जब मुझसे वो चीज़ छीनी तो मैं कुछ भी नहीं था। अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी, शोहरत दी, अल्लाह पाक ने मुझे फेम दी, अल्लाह पाक ने लाखों लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा की, मेरा प्यार पैदा किया। जाके आईडी विजिट कर लो, कितने अकाउंट्स बैन भी करवा चुका हूँ और उसके बाद भी अभी मेरी वीडियो तुम तक पहुँच रही है और लाखों लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं। कितने लोग मेरी वजह से इस्लाम के करीब आए और उसका अजर मुझे शायद इस दुनिया में तो ना मिले, लेकिन आखिरत में इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा। ठीक है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था ना ऐसा कुछ होगा, एक्सीडेंटली सारा कुछ हुआ है। उसके बाद अल्लाह पाक ने जो चीज़ मेरे से छीनी, सेम उसी चीज़ का बहुत ही बेहतर नेमल बदल मुझे दिया। मतलब मेरे से एक लड़की अल्लाह पाक ने छीनी जिसके लिए मैं सारा कुछ कुर्बान करके बैठा हुआ था। उसी लड़की ने मुझे, मैं अक्सर वो मिसाल है मुझे याद आता है कि मैं कहता था कि मैं तो धोबी, मेरी मिसाल तो धोबी के कुत्ते की होगी है ना, मैं घर का रहूँ ना घाट का। मतलब जिस इंसान के लिए मैंने सारा कुछ छोड़ा था वही इंसान मुझे लात मार के छोड़ के चला गया। तो अल्लाह पाक ने ना मुझे उसके बदले एक इंसान छीना ना, अल्लाह पाक ने उसके बदले मुझे एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन इंसान दिया। मतलब मैं हैरान हूँ, मेरी शादी को अभी 4 माह हुए हैं, मैं हैरान हूँ यार। मैं अक्सर रातों को रो रो के उठ के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ तहज्जुद में कि अल्लाह ताला तूने, मैं उस इंसान के लिए रोता था, आपने मुझे ये इंसान दिया। अच्छा, अल्लाह पाक ने 2 चीज़ें मुझे दी, एक मुझे शोहरत दी, दूसरा मुझे वही एक इंसान ही नेमत बदल में मुझे दे दिया। अच्छा, उसके बाद 2 चीज़ें बाकी और क्या है? उसके बाद अल्लाह पाक ने मुझे मजबूत बनाया। अभी लास्ट 2 मंथ से ना मेरी ज़िंदगी में कुछ आजमाइशें चल रही हैं और ऐसी आजमाइशें जिनके बारे में मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि वो जो मेरी पहले वाली आजमाइश थी ना, उससे भी शदीद और मुश्किल आजमाइश अभी मेरी ज़िंदगी में चल रही है। लेकिन पहली आजमाइश के बाद तो मैं खुदकुशी के बारे में सोच रहा था, पहली आजमाइश के बाद तो मैं अपने आप को मारने के बारे में सोच रहा था, पहली आजमाइश के बाद तो मैं ड्रग्स में पड़ गया था। पहली आजमाइश जब चल रही थी उस टाइम पे तो मैं बड़ा ही एक कमज़ोर सा इंसान मैं अपने आप को महसूस करता था। लेकिन जो अभी आजमाइश चल रही है ना, ये उस आजमाइश से बड़ी आजमाइश है। लेकिन इस आजमाइश को जो मैंने फेस की है ना, फेस करने का तरीका क्या था? मुझे अल्लाह की ज़ात के ऊपर अंधा भरोसा था, ब्लाइंड ट्रस्ट था। मुझे सारी चीज़ें मेरे ऑपोजिट जा रही थी, सारी चीज़ें मेरे खिलाफ जा रही थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरी नीयत साफ है तो अल्लाह मेरे साथ है, क्योंकि पास में मैं वो चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका था ना। मुझे पता था कि पास में अल्लाह ताला ने जब मुझे आजमाया था तो उसके बदले मुझे बहुत कुछ दिया और अभी अल्लाह पाक मुझे आजमा रहा है। तो ये मुझे नहीं पता अभी क्यों हो रहा है, लेकिन मेरे हक में कुछ ना कुछ बेहतर होगा। तो मैं इस आजमाइश को बहुत आसानी से हैंडल कर लिया मैंने, और मैंने अपने आप को वीक नहीं पड़ने दिया, मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत समझा और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो चीज़ें हैं ना वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ठीक है, अच्छा, जो चौथी चीज़ अल्लाह पाक ने मुझे दी, चौथी चीज़ अल्लाह पाक ने मुझे क्या दी? चौथी चीज़ अल्लाह पाक ने जो सबसे कीमती चीज़ है ना वो मुझे ये दी है कि मुझे अल्लाह ताला ने दीन की समझ दी। मुझे अल्लाह ताला ने अपना आप दिया। पहले मेरे साथ अल्लाह था लेकिन मुझे होश नहीं था, मुझे कॉन्शियस में नहीं था कि मेरे साथ अल्लाह है। मुझे दीन की समझ नहीं थी, मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन चौथी चीज़ जो मुझे मिली वो दीन की समझ मिली। ववजद का दुआ ला फहदा,
कि हमने तुम्हें बेहिदायत पाया और तुम्हें हिदायत नहीं दी। अल्लाह पाक ने मुझे हिदायत दी। मैं अपनी पास की ज़िंदगी को देखता हूँ कि वो अली क्या था। गुनाह की समझ नहीं थी, दीन की समझ नहीं थी, कितने गुनाहों में था, कुछ समझ नहीं थी कि ये गुनाह भी है या नहीं। बिल्कुल अल्लाह पाक ने बदल के रख दिया। तो मैंने अल्लाह पाक को देखा कैसे है? मैंने अल्लाह पाक को देखा ऐसे है कि मैंने इस सारे जो प्रोसेस है ना, इसमें अल्लाह की वर्किंग देखी और अपनी ज़ात को देखा कि अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग को कैसे ट्रांसफॉर्म किया। पहले जो अली आजमाइशों के बाद टूट जाता था, पहले अली की क्या ज़िंदगी थी, गुनाहों में था, फजूल चीज़ों में इंटरेस्ट थे, बचकाना सोच थी, बचकाना टाइम को ज़ाया करता था। अब वो वाला अली बहुत ज़्यादा बदल चुका है और मेरा अल्लाह ताला मेरे लिए कैसे ज़िंदगी को प्लान कर रहा था, एक इंसान को छीन के फिर मुझसे हुए, फिर मुझे फेम दी, शोहरत दी, जैसा मैं अभी सारा वीडियो में बता चुका हूँ। मतलब मेरे अल्लाह पाक ने मुझे मायूस नहीं किया। तो ऐसे मैंने अल्लाह ताला को देखा है। अल्लाह ताला आपको फिजिकली नज़र नहीं आता, फिजिकली अल्लाह पाक आपको सिर्फ जन्नत में नज़र आएगा, लेकिन इस दुनिया में रह के ना आप अल्लाह पाक की अपनी ज़िंदगी के ऊपर ज़रा गौर करो ना, तो आपको अल्लाह पाक की वर्किंग नज़र आएगी। ठीक है, तो मैंने कहा ये मैसेज, ये फीलिंग्स, ये जज्बात, ये सोचें मेरे दिमाग में चल रही थी। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं ये चीज़ें शेयर करूँ। एक सेकेंड, मैंने सोचा कि मैंने ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना, या आपका भी ऐसा कोई वाक़या अल्लाह के साथ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी करना। ठीक है, जब लाइक करते हो ना तो ये वीडियोज़ की रीच ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो बढ़ा देते हैं। जज़ाकल्लाह।